नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर विज्ञान कोर्स के पार्ट 9 में। स्वागत है सर। धन्यवाद, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आपके लिए साल कैसा रहेगा? क्या ये स्वर विज्ञान से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कौशल जी, स्वर विज्ञान से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हर व्यक्ति का स्वर अलग अलग चलता है। हर व्यक्ति का 800 करोड़ लोग हैं ना, तो 800 करोड़ ही स्वर चलेंगे। अब मान लो किसी की राशि देखनी है या कुछ और देखना है, ग्रह देखने हैं, तो वो तो राशियां और ग्रह तो लिमिटेड होता है, परंतु हर व्यक्ति का अपना सेंसर होता है स्वर। तो अगर किसी को स्वर विज्ञान की नॉलेज है, रियल में है, अगर वास्तव में कोई व्यक्ति स्वर की साधना कर रहा है और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहता है, तो उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है और उसको अपनी लाइफ के बारे में पूरा पता भी लग सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। मतलब पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि ये साल कैसा रहेगा, पूरा का पूरा पता लगाया जा सकता है। वो कैसे कोई प्रिडिक्ट कर सकता है स्वर विज्ञान से? बहुत आसान है। अभी अगला महीना जो आ रहा है आपका 30 मार्च के दिन शुरू होगा चैत्र। चैत्र महीना जो चालू होगा, वो प्रथमा जो आएगी उसको गुड़ी पड़वाए बोलते हैं। ठीक है। गुड़ी पड़वा और गुड़ी पड़वा जैनियों में उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं और जैन जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, इसको लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। स्पेशली वो सब जैनियों को बताते हैं गुड़ी पड़वा के दिन अलर्ट रहो, सावधान रहो। गुड़ी पड़वा के दिन से पता लग जाता है कि तुम्हारा साल कैसे रहेगा। मतलब एक दिन इस 30 मार्च के बाद से, मतलब अगला चैत्र आएगा ना, तब तक पूरे साल का ये प्रिडिक्शन बताता है। पूरे के पूरे साल का पता चल जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन आपका जो स्वर चल रहा है उससे पूरे साल का प्रिडिक्शन हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ध्यान रख ले ना कि गुड़ी पड़वा में मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा तत्व है, कौन सा क्या है, तो वो बिल्कुल सब बढ़िया कर सकता है। और समस्या ये है कि अगर स्वर नहीं चले तो बहुत सारे वीडियोज आते हैं कि अगर 3 दिन नहीं चलेगा, प्रथमा द्वितीया तृतीया को नहीं चला, चतुर्थी पंचमी छठवीं को नहीं चला, सप्तमी अष्टमी नवमी को नहीं चला, तो ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा, ऐसे कोई मौत हो सकती है या तुम्हारे घाटा लग सकता है, तुम्हें अपना गांव छोड़ना पड़ सकता है, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये शिव सर्वोदय में लिखी होगी, लोग बताते हैं, परंतु मैं कहता हूँ आपको किसी की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए कि जो गुड़ी पड़वा है, मतलब जो 30 मार्च को पड़ेगी, मेरे पास कैलेंडर है, 30 मार्च को आएगी प्रथमा, चैत्र शुक्ल की, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा है, ये गुड़ी पड़वा है। 30 मार्च 2025 को। 30 मार्च 2025 ये आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन है भाइयों। ये वीडियो स्पेशल इसीलिए बनाया जा रहा है, मान के चलिए कि आपको बताना चाह रहे हैं आपके लिए पूरा का पूरा साल तय करेगा 30 मार्च। इसलिए 30 मार्च को आप अलर्ट रहिए। 30 मार्च के बाद में प्रथमा द्वितीया तृतीया आएगी, फिर चतुर्थी पंचमी छठवीं आएगी, फिर सप्तमी अष्टमी और नौवीं आएगी। तो स्पेशली ये 8 तिथियाँ हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ध्यान रख के, स्वर का ध्यान रख करके, और आदमी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। कौशल जी पूरी की पूरी लाइफ को बढ़िया कर सकता है, शानदार कर सकता है। और ये चलाना जरूरी है इसमें। अब मजे की बात यह है कि इन तिथियों में चंद्र स्वर चलना चाहिए और पृथ्वी तत्व या जल तत्व होना चाहिए। स्पेशली पृथ्वी तत्व है ना, तो बढ़िया रहेगा, लाइफ में स्थिरता आ जाएगी आपकी लाइफ में। तो गुड़ी पड़वा के दिन आपको अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहने का मतलब अभी आपके पास टाइम है, अभी तो 30 मार्च में टाइम है। ये वीडियो रिलीज होगा, अभी 2-5 दिन में रिलीज हो जाएगा वीडियो। ये आराम से आज हम शूट कर रहे हैं तो कल परसों तक, अभी इसको कल तक या परसों तक डाल दोगे आप। तो इसके बाद वीडियो मिलते हैं, जो लोग देखते जाएं, मतलब 29 मार्च भी देख लेना इस वीडियो को, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तैयारी पहले से करनी है। बिल्कुल। पहली तैयारी ये है कि आपको 30 मार्च के लिए अलर्ट रहना है कि मुझे इसके दिन क्या, मतलब इसको जैसे त्यौहार का वेट करते हैं ना अपन, किसी त्यौहार का घर में शादी उसका वेट करते हैं, त्यौहार का वेट करते हैं, किसी बर्थडे का वेट करते हैं, वैसे अब ये ऑडियंस जो देख रहे हैं ना, उनको इस 30 मार्च का वेट करना है और इसको अपने फेवर से चलाना है। और बाकी कोई वीडियो है मान लो जिसमें ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसा होता है वैसा हो जाएगा, तो आपको कोई वैसे वीडियो देखना नहीं है। बस आपको एक काम करना है, आपको अपना चंद्र स्वर चलाने की तैयारी करनी है उस दिन जी। सारे दिन। वो नहीं, एट द टाइम ऑफ सनराइज,
ठीक। सूर्य उदय के समय प्रथमा के दिन आपका चंद्रसूर्य चलना चाहिए बस। ठीक। फिर द्वितीया, अब इसमें यह है कि द्वितीया और तृतीया मिक्स हो गए। अब के जो 31 तारीख है ना, उस दिन द्वितीया भी और तृतीया भी है। 30 तारीख को तो प्रथमा है, गुड़ी पड़वा बोलते हैं। ठीक। गुड़ी पड़वा के दिन अगर आपका चंद्रसूर्य चल रहा है ना सुबह, तो आपका पूरा दिन बढ़िया जाएगा, पूरा साल बढ़िया जाएगा, पूरा साल 365 दिन बढ़िया जाने वाले। आप भाग्यशाली हो, भाग्य उदय हो गया आपका। तो 30 मार्च है ना, ये भाग्य उदय करने की डेट है ये गुड़ी पड़वा। अब इसमें कैसे करना है, पहले आप इतना याद रखो कि आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीया ये 3 दिन शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं चंद्रमा के, मतलब आपका लेफ्ट साइड चलना चाहिए। मगर इस महीने में स्पेशली चैत्र माह में अब तृतीया के बाद चतुर्थी, पंचमी, छठवीं आएगी, 3 दिन चंद्रमा के आएंगे, 3 दिन सूर्य के आएंगे, मगर उसमें भी फिर आपका चंद्र सूर्य चलना चाहिए। सूर्य के दिन है, सूर्य चलना चाहिए सनराइज के समय, सूर्य चलना चाहिए, मगर यहाँ आपको चंद्र चलाना है। और फिर अगले 3 दिन आएंगे फिर से, ठीक है ना, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये चंद्रमा के दिन है, फिर आपको चंद्रमा चलाना है। कुल मिला के इन 8-9 दिनों में आपको एट द टाइम ऑफ सनराइज आपका चंद्र स्वर, आपका लेफ्ट स्वर, आपकी ईडा ही चलानी है। इसके लिए प्रिपरेशन करने में पूरा बता देता हूँ आपको कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या करना है, क्या तरीका है, किस तरह से चलाना है, इसका पूरा प्लान मैं आपको बता देता हूँ। भाग्य उदय होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मान के चलिए, ये वीडियो जिसने देखा ना वो नसीब वाला है, उसने वीडियो इसलिए देखा है। और ये वीडियो देखो ना तो भाई बाकी को नसीब वाला बनाओ। परिवार में दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, और भी लोग होते हैं, उनको भी भाग्यशाली बनाओ। जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भाग्यशाली बने, तो आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। ये वीडियो जन जन तक पहुंचाओ। स्वर विज्ञान शिव सर्वोदय आपको भाग्यशाली बनाने का विज्ञान है, आपके दुर्भाग्य को खत्म करने का विज्ञान है, आपको जिंदगी में सुख शांति समृद्धि देने का विज्ञान है। तो इसको आप आगे बढ़ाओ। दूसरी बात, ये जो वीडियो है ना, इसको जम के शेयर करो और लाइक करो। इस पर कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, मुझे अब जाके पता लग रहा है, तो आपके वीडियो का इतना प्रमोशन नहीं होता है। और फिर मान लो 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों ने देखा, तो फिर कहाँ समाज का फ़ायदा हुआ? कहाँ 5 करोड़ पेड़ लगा पाऊँगा मैं? कहाँ समाज की मदद कर पाऊँगा मैं? तो ये जो गुड़ी पड़वा का मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ ना, ये एक एक बंदे तक जाने दो, और कम से कम लाइक तो 100% करो, और सब कमेंट करो। यार आई लव यू लिख दो, कुछ नहीं तो ये तो लिख दो गंजी तूने टाइम खराब कर दिया, ऐसा लिख दो, कुछ तो लिखो। बिल्कुल। हाँ, रूखे रूखे मत देखे चले जाओ यार। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, डेट का ध्यान रख रहे हैं, अलर्ट हैं, वक्त से पहले, गुड़ी पड़वा से पहले आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। पूरा साल आपका बढ़िया होने वाला है। आपको केवल एक क्लिक तो करना है, और 2 सब तो टाइप करते हैं, इलू इलू लिख दो, नहीं तो भाई आई लव यू लिखने जोर आता है। तो बढ़िया कमेंट करो यार, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, जवाब नहीं देता मगर मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। प्लस उस कमेंट के आधार पर अगला वीडियो भी लेके आते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो कमेंट तो आप कर दो, और लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं पहली बार कर रहा हूँ, ज़रूरी है। मतलब जितने व्यूज़ हैं ना उतने लाइक होने चाहिए। जो देख रहा है ना बटन दबा के जाओ, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त नॉलेज दे रहा हूँ। अब तक तो केवल यही बात कर रहे हैं कि ये गुड़ी पड़वा आपके लिए वंडरफुल है। अब मैं बताऊँगा इसको वंडरफुल कैसे बनाना है। बिल्कुल बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बाकी आई थिंक कर दिया है लोगों ने लाइक और कमेंट। थैंक यू, शुक्रिया लाइक कमेंट करने के लिए। तो देखो ये 30 तारीख है प्रथमा है, और 31 तारीख फिर द्वितीया और तृतीया है। ठीक है, मैं कैलेंडर साथ लेके बैठा हूँ। उसके बाद फिर अगली जो 1 तारीख है वो चतुर्थी है, 1 अप्रैल 2000। हाँ 1 अप्रैल, और फिर 2 अप्रैल पंचमी है, और 3 अप्रैल ये छठवीं है। तो ये 3 दिन जो सुबह एट द टाइम ऑफ सनराइज सूर्य स्वर चलना चाहिए, मगर अगर चंद्र चल जाए ना तो बढ़िया माना जाता है यहाँ पर। और अगर किसी कारण से चंद्र नहीं चला सुबह, तो सुबह सनराइज से लेकर के 12 बजे तक चल जाना चाहिए बस, कैसे भी करके। तो फिर आपके लिए दिन शुभ हो जाएगा, साल शुभ हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। और फिर अगले 3 दिन जो आ रहे हैं ना, जो अप्रैल की 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल, ये फिर से चंद्रमा की 3 तिथियाँ आ रही है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इसमें चंद्रमा चलना चाहिए। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, पूरी प्रयास कर लीजिए। 1 दिन पहले 29 की तैयारी कर लीजिए। आप अपना प्लान कर लीजिए कि मुझे सुबह चंद्र ही चलाना है, और पृथ्वी तत्व ही चलाना है। उसके लिए आप योजना बना लीजिए। पहली योजना ये है कि आपको 29 तारीख को ही रात को, 29 मार्च 2025 को ही रात को ही प्लान कर लेना है। अपनी जगह तय कर लो कि कहाँ आपको साधना करनी है,
बिल्कुल। वहाँ सफाई वफाई पहले कर लो आप। अपना आसन, आसन ऊन का हो तो बढ़िया रहता है, अगर आपके पास आसन है ऊन का तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो कोई ऊन की सोल हो, ऊन का कम्बल हो, वो आप ले लीजिए। और इसमें अगर लाल कलर का आसन हो तो बेस्ट रहता है, बाकी ऐसा ज़्यादा मैं मानता नहीं, मगर ऐसा लोग कहते हैं। ठीक बिल्कुल। है, तो अपना आसन व्यवस्था कर लीजिए अगले एक दिन पहले आप। ठीक है, और आप तैयारी कर लीजिए। और सुबह आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, सूर्योदय से आधा घंटे 1 घंटे पहले उठिए, नहा धो के तैयार हो जाइए, पूरी स्नान वगैरह कर लीजिए आप। बिल्कुल। 30 तारीख गुड़ी पड़वा के दिन एकदम अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और 15 मिनट पहले आपने, उससे पहले आप जो आपका पैर रखना है वो यही भगवान से प्रार्थना करोगे, आज मेरा चंद्र चले। बिल्कुल। ठीक है, एक दीपक तैयार कर लीजिए, वो घी का हो तेल का हो, वो तैयार करके रखिए। बिल्कुल। अब आपकी तैयारी हो गई है, अब आप तैयार हैं नेक्स्ट डे के लिए, गुड़ी पड़वा के लिए। बिल्कुल। तो आप सूर्य उदय कब होगा एक दिन पहले देख लो कि मेरा सूर्य उदय कब होगा, जो भी सिटी के आप रहने वाले हैं, बिल्कुल। कि जो गुड़ी पड़वा है या जो 1 मार्च, सॉरी 30 मार्च है, 30 मार्च जो है उस दिन वो सूर्य उदय कितने बजे होगा, हाँ, गूगल पे भी सर्च गूगल कर पे पता सकते कर लो पहले उससे। बिल्कुल। उसके 15 मिनट पहले तैयार होके बैठ जाओ और देखो चंद्र चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है तो रुई पास में रखो मोटी सी, उसको गोली बना लो ऐसे करके, ठीक है। तैयार रखो। ठीक है, एक गेंद अपने पास रखो, या तो फिर ये हाथ ऐसे रखना पड़ेगा आपको राइट में। ठीक बिल्कुल। है, तो आप बिल्कुल तैयार होके बैठ जाओ। और अब सूर्य उदय होने में मात्र 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। तब आप पूरी तैयारी कर लो, आसन वासन में बैठ जाओ। अपना अपना जो भी आपको जो भी मुद्रा लेनी है, जिस भी आप आसन में बैठना चाहते हो उसमें बैठ जाओ। पूरब दिशा में मुँह कर लो अपना, वैसे चंद्रमा का पश्चिम होता है, वह पूरब मुँह करके बैठो आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं है। पूरब मुँह करके बैठ जाओ आराम से, ईश्वर को प्रार्थना करो कि मेरा चंद्र चल जाए। और यहाँ आप बॉल लगा लो या कोई कपड़ा ठूंस लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे आपके राइट कुक्सी में, आपके राइट कांख है, राइट आर्मपिट, इसमें आप ऐसे करके इसको लगा लो, या आप गेंद लगा लो, यहाँ आप दबा लो इसमें अच्छी तरह से। ठीक है, और आगे आपने दीपक लगा लिया, दीपक पहले जला लो, दीपक आप सांस खींच के और दीपक जला लो आप, और भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर आज मेरा चंद्र चलना चाहिए, जब सूर्य उदय होना तब मेरा चंद्र चलना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट कर लो। और बिल्कुल इसको दबा के बैठ जाओ, और फिर इसको दबाने या गेंद रख लो यहाँ पे, और यहाँ गेंद रख लो तो बेस्ट है, गेंद रख के बैठ जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ ऐसे, और वो तैयार रखो आप अपने पास वो रुई का। अब वो आपका जो ही आपका सूर्य बंद हो और चंद्रमा चले तो सूर्य को बंद कर लो रुई से परमानेंटली, इसमें रुई डाल लो अंदर नाक में। पर ऐसा मत करना छोटी डाल दो अंदर घुस जाए कहीं, गलत गंजे घुसा दिया भेजे में, ऐसा नहीं हो जाए। थोड़ा मोटी बनाना, इसको बंद करके रख लेना, क्योंकि मान लो कब वापिस सूर्य चल जाए, अलर्ट रहना ना कि ये बहुत दिन ज़बरदस्त दिन है ये, इसको छोड़ना नहीं, इस मौके को आसे जाने नहीं देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको इसमें रुई लगा लिया आपने, और यहाँ आपने हाथ रखा हुआ है, क्योंकि ये आपने हाथ रखा हुआ है, रुई लगाए तो कहाँ जाएगा, और फिर आपका प्रथित तो चलना चाहिए। तो आप आराम से बैठ करके और शुरू हो जाओ, सामने दीपक जला हुआ है, आप आसन में बैठे हुए आराम से। अब सूर्य उदय में 5-7 मिनट का टाइम बाकी है, तो आराम से चल जाएगा, तो चला लिया आपने, चंद्र चल जाएगा, क्योंकि आपने सूर्य दबाया हुआ है, सूर्य में आपने राइट में दबाया हुआ है, आंखें बंद है, सामने दीपक लगा हुआ है, और आप शुरू हो जाओ। अब अपना ध्यान लेके आओ अपने आप मूलाधार चक्र पे, और लाल रंग की कल्पना करो, क्योंकि मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व जो है उसका लाल कलर है हमारा तत्व। इसका जब यहाँ ध्यान देंगे ना तो वहाँ पर आपका वो अलग सिस्टम है, वहाँ वो पीला वगैरह देखते हैं, मगर हम मूलाधार चक्र पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और आप मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है ना, उसको बुलाने को, मूलाधार तत्वों को एक्टिव करने का बीज मंत्र है लम। तो आप आराम से बैठ जाओ और शुरू हो जाओ, आपकी इसमें रुई लगी हुई है, आपका हाथ यहाँ लगा हुआ है, आपका ध्यान पूरा मूलाधार चक्र पे है, लाल कलर आप दिमाग में सोच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका चंद्र चलता रहे, और आप लगातार लम का उच्चारण करते रहे। उधर सूर्य उदय होगा टाइम पे, और आपका लम चल रहा है, क्योंकि आपने 7-8 मिनट पहले शुरू कर दिया था, तब तो चल ही जाएगा। तो लगभग 10 मिनट पहले चालू कर दो आप, तो सूर्य उदय के 10 मिनट पहले शुरू हो जाओ। जब सूर्य उदय होगा ना, उस समय लम का साउंड कर रहे हैं आप लोग, आपने दबा रखा है, आपका चंद्र चल जाएगा, मैक्सिमम चांस है चल जाएगा। ठीक है, और फिर आप सूर्य उदय होने के 5-7 मिनट तक भी लगे रहो। लिए कुल मिला के 5-10 मिनट पहले 10-20 मिनट हो गए, तो 20 मिनट की साधना करनी है आपको, बैठना है। 30,
मार्च 2025 को। आपको लम का उच्चारण करना है, चंद्र चलाना है, ध्यान में बैठना है, पूरे में मुंह रखना है, आप आगे दीपक लगाना है, आसन में बैठना है, ना धो के बैठना है। अगर चंद्र स्वर चल गया ना, पूरा साल बढ़िया होगा, बिल्कुल पूरा साल बढ़िया होगा, पूरा साल बढ़िया होगा। अब मान लो किसी कारण दुर्भाग्य से नहीं चला मान लो चंद्र आपका, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 12 बजे तक का टाइम है, कोशिश करो चंद्र चले आपका। मतलब आपको पीछे पड़ जाओ, आप सूर्य के पीछे पड़ जाओ, सूर्य को रोक के दो, आप आपके राइट को रोक के दो आप, और चंद्र ही चलाने की कोशिश करो। ठीक है, सूर्य सर्वोदय में इसीलिए ज्ञान दिया गया है कि आप बदल लो, आप चेंज कर लो, तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो वीडियो देखेगा, जिसको वीडियो देखने को मिलेगा, सबका चलेगा और सबकी ज़िंदगी बदलेगी। आप खुद को लगेगा ये चेंज कैसे आ गया। फिर द्वितीय को भी यही करना है आपको। अभी आपने किया, ये आपकी साधना हो गई। अब सुबह आपको पहले उठना है, पलंग से छोड़ना है, करना सब है। पहले आप पहले आधे घंटे पहले उठ जाओ, नहा धो के तैयार हो गए, पूरा आपने सबको तैयारी कर ली। अगले दिन फिर आपको द्वितीय तृतीया है, आपको 31 तारीख को भी यही करना है, 31 तारीख को वापस करना है। बैठ गए, सेम रूटीन। हाँ जी। फिर आपको 1 अप्रैल आ गई, वैसे सूर्य का दिन है और सूर्य की तिथि है, मगर आपको चंद्र ही चलाना है। ठीक है, ये स्पेशल है। तो फिर आप शुरू हो जाओ 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को। 5 तारीख तक रोज सूर्य उदय से पहले उठना है, बहुत पहले नहा धो के तैयार होना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, दीपक लगाना है और सामने बैठ जाना है आराम से। और फिर आराम से आपको चंद्र स्वर चलाना है। उसका एक तो ये हाथ में, ये बाएं हाथ में आँख में दबा के रखेंगे और यहाँ पर नाक में मोटी सी रुई बना के दाएं नाक में ठूंस के रखेंगे। दाएं नाक में ये भी ठूंस के रखेंगे और दाएं नाक में रुई भी ठूंस के रखेंगे। और आप पूरा ध्यान रखेंगे आपका लम पर, लम 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 करते रहेंगे, लम 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 करते रहेंगे, लम 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 करते रहेंगे। ऐसे करते करते ये 5-6 दिन निकाल दो, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। पूरे साल का भाग्य है इसमें, पूरे साल का भाग्य है। अगर इन 5-6-7 दिनों में आपने चंद्रस्वल एट द टाइम ऑफ सनराइज चला लिया तो लाइफ सेट है। और यह कन्फ्यूज मत होना, जो मैंने आपको बताया चतुर्थी, पंचमी और छठवीं, ये सूर्य की तिथियां हैं, पर इनमें भी चंद्र चल जाए तो बढ़िया रहता है। नहीं तो 12 बजे पहले चंद्र चलना ही चाहिए। फिर मान लो एट द टाइम ऑफ सनराइज चंद्र नहीं चला, सूर्य का दिन है, सूर्य चल गया तो कोई बात नहीं, मगर 12 बजे से पहले पहले आपका चंद्रस्वर ढंग से आना जरूरी है, और उसमें जल तत्व या पृथ्वी तत्व आना जरूरी है। ये है कौशल जी बात। तो भाग्य को बदला जा सकता है, प्रिडिक्शन किया जा सकता है। प्रिडिक्शन यही है कि आपने अपना, अब गुड़ी पड़वा को नहीं चला, 2 को नहीं चला, तो उससे प्रिडिक्शन होते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और प्रिडिक्शन क्यों कर रहे हो? मत को प्रिडिक्शन, जरूरत नहीं है। हाँ होता है, अगर आपको गुड़ी पड़वा को सूर्य स्वर चला, चंद्र नहीं चला, तो उसमें कुछ फिर पता नहीं फालतू की चीज़ें हैं। द्वितीया को तृतीया को नहीं चला, फालतू की चीज़ें हैं। ऐसे अष्टमी तक नहीं चलाना तो उसमें फालतू की चीज़ें हैं। आपको तो चलाना नहीं यार, आम खाने पेट गिनने, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना है? तो आम खाओ। और क्यों सोचते हो क्या क्या हो रहा है? जब तुम्हें ये नॉलेज मिल रही है ना, ये भी वीडियो दिख गया ना, इसका मतलब आपका भाग्य बढ़िया होने वाला है। तो सौभाग्य में बदल दो ना अपने दुर्भाग्य को। ठीक है, तो ये आपका गुड़ी पड़वा का मौका है, इसको छोड़ना नहीं है। आराम से तसल्ली से आपको अपना चंद्रस्वर चलाना है और अपने लाइफ को बढ़िया करना है, भाग्य को चमकाना है। मेरा तो चमक गया, आपका भी चमका लो। बिल्कुल। तो ये जो स्पेशल दिन है 30 मार्च से जो शुरू हो रहे हैं 7 दिन तक, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है सबको। जी जी जी, ये जबरदस्त है। मतलब ये स्वर विज्ञान के कोर्स का अहम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस दिन का इंतजार रहता है। मतलब जो स्वर साधक होते हैं ना, इस गुड़ी पड़वा का वेट करते हैं। जेएनयू में तो इसको त्योहार की तरह मनाते हैं, बहुत बड़ा मौका है ये। बिल्कुल, इस मौके को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, तो अवसर बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए आपसे। और आपके जो भी आपके रिलेशन में है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, सबके साथ इस वीडियो को, ताकि वो भी ये अवसर मिस ना कर दे। आगे बढ़ते हैं। स्वर विज्ञान का एक इवेंट भी करने वाले हैं आप जी, जयपुर में इवेंट करने वाले हैं। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि कैसे रजिस्टर करें, कैसे आप प्रोसेस करें। जी जी, ये तो कुछ ब्रीफिंग कर दीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। मैंने होटल में बात की है, रामाज रिसोर्ट है, जयपुर से टोंक जाएंगे ना, तो जयपुर टोंक मार्ग पर है ये रामाज रिसोर्ट। बहुत वंडरफुल प्लेस है, एकदम से शहर की कोलाहल से हटके है, बहुत वंडरफुल है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पीसफुल प्लेस है और बहुत मज़ा आएगा 3 दिन।
तो मैंने उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि मेरे जानकार भी हो, तो उन्होंने कहा है कि आप यदि फ्री कर रहे हो तो हम भी आपकी थोड़ी मदद कर देंगे। ठीक तो है। थोड़ा सा रीजनेबल रेट में उन्होंने फिक्स किया है। हम्म। तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं कितना पैसा खर्च होगा उन लोगों का जो आएंगे, या बाद में हाँ बताएंगे? बता दीजिए, डेट तो अभी फिक्स नहीं है, हाँ, बाकी डेट तो फिक्स नहीं है, बाकी बाकी बता दीजिए पहले आप। हम रजिस्ट्रेशन तो करेंगे ना। हाँ, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा वीडियो के हाँ, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन। डाल देना, फॉर्म वॉर्म बना के डाल देना आप। उसमें बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि 3 दिन कंप्लीट स्टे है उसमें। हम्म 3 दिन का सुबह चाय नाश्ता खाना पीना, बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट, और वो बढ़िया शानदार लग्जरी कमरा, और उसमें शेयरिंग होगी 2-2 की, ऐसा कहा उन्होंने। अब कोई अच्छा। पर्सनली कोई करना चाहे मान लो तो उसका फिर अलग से देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक रूम में, कोई बड़े रूम है, बढ़िया रूम है, तो एक में 2 लोग रुक सकते हैं। फिर हम तो सब परिवार आ रहा है यहाँ, तो लोग तो सारे एक साथ रह सकते हैं। हाँ भैया, तो फैमिली यहाँ भी, क्या तुम आके यहाँ कमरे में सोने आ रहे हो क्या, या सीखने आ रहे हो? तो उन्होंने कहा है मात्र 10,000 रुपीज़ का उनका है, मतलब 10,000 रुपीज़ में उन्होंने कहा है। पर्सन हाँ, पर पर्सन 3 10,000 दिन में के कहा लिए है। रहना, और अपना, खाना, हाँ एवरीथिंग। हाँ, उनका सारा उनका है, इसमें सारी व्यवस्था उनकी है। तो 10,000 रुपीज़ है। अब वो जो भी लोग आना चाहते हैं वो देख लेंगे। इसमें मेरा कोई चार्ज नहीं है और मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। उल्टा अपना तो खर्चा और होगा, थोड़ा बहुत इवेंट करेंगे तो कुछ तो खर्चा होगा ना, कुछ तो बिल्कुल। होगा। ऐसे इवेंट करेंगे तो ऐसे थोड़ी इवेंट हो जाएगा यार। हाँ, पर हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग सीधा, मेरे मान लो कई लोग होते हैं कि हम सीधे आपसे आके सीखना चाहते हैं। तो सूर्य विज्ञान के अलावा मेरे पास बहुत सारी स्किल्स और भी है, वो मैं सबको सिखाऊंगा। मैंने भी दिल्ली जाके 3 दिन का इवेंट किया था, 1,28,620 दिए थे। महाराज के इवेंट में गया था एक बारी, 1,28,620 3 दिन का इवेंट था। खाना पीना रहना हमारा था सारा। खूब धक्के खाए थे, होटल ढूंढते फिर रहे थे रात को इवेंट के बाद में। अब वहाँ से फिर इवेंट के बाद जाओ कहीं जाओ, तुम रात को निकाल दिया हमें। अब कहीं जाओ या तो होटल में जाओ, हमें होटल तो वहाँ तो चेक इन चेकआउट क्या करते थे वो कर दिया था हम लोगों ने। खैर ऐसी बात नहीं है। और मैं 1-2 बार दिल्ली और गया था, काफ़ी महंगा पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें तो वो रीजनेबल है, मतलब 25-30 हज़ार मान के चलो ये 3 दिन का। अगर उनका वो जो लेते हैं ना, उनके रियल गेस्ट से जो लोग आते हैं वहाँ पे कमरा लेके रहते हैं, अपना खाते पीते हैं, तो 25 से कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो 10,000 रुपीज़ है। अब जो आना चाहे कौशल जी को बता दे, अपना फाइनल करके। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाँ, आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आपको और सारी उसमें डिटेल्स भरनी है फिर और अपनी पेमेंट सीट वगैरह का तो ब्लॉक बाद में करनी है। अपन को होटल वालों को बोल देंगे, सीधा वहाँ का सिस्टम बनवा देंगे, तो फिर वो लिंक दे देंगे, तो वो नहीं, वो पेमेंट हो सब जाएगा। इंटीग्रेटर होगा एक ही बारी में, यहाँ से एक इस फॉर्म से ही पूरा बुकिंग हो जाएगा, पूरा डिटेल भरने के बाद में उसको। हाँ, तो पेमेंट तो होटल में सीधी करेंगे ना, आपको थोड़ी हाँ, वो करेंगे। भी यहाँ पे लिंक ऐड हो जाएगा ना उनका। हाँ, तो उनका सीधा उनके उसमें उनका सिस्टम बना देंगे अपन। अब वो मतलब नहीं है ना, सीधा होटल वाले करेंगे, मैनेज जो भी है उनके पास पेमेंट जाएगा। इस तरह से भाई इवेंट का मैंने बता दिया है। 10,000 रुपये बता रहे हैं वो, 3 दिन का खाना पीना रहना, मेरी तरफ से सारी सेवाएं फ्री है। ये इवेंट होगा और ये ज़बरदस्त होगा, ऐसा होगा कि ना भूतो न भविष्यति। बिल्कुल। तो जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नीचे लिंक पे क्लिक करके सारी डिटेल्स ब्रीफिंग सर ने कर दी है। जयपुर में होने वाला है, रामाज रिजॉर्ट में होने वाला है, और 3 दिन का इवेंट रहने वाला है। 3 दिन वहीं रहना, रुकना, खाना, सीखना, मज़े लेना, आनंद लेना, सब वहीं है 3 दिन। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। आगे एक और क्वेश्चन है मेरा, लाइक अगर आपने बताया कि अकेला स्वर विज्ञान ही काफ़ी है ना सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, तो जी। जैसा अभी आपने बताया आपने अलग अलग चीज़ें सीखी है, अलग अलग ट्रेनिंग्स ली है, तो ये आपने क्यों सीख रखी है, लाइक रेकी, एनएलपी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो ऐसा है कौशल जी, एक हथियार नहीं होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सौर विज्ञान की एक लिमिट है, एनएलपी की एक लिमिट है, रेकी की एक लिमिट है, हिप्नोथेरेपी की एक लिमिट है, मेरी काउंसलिंग की एक लिमिट है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, ठीक है। तो ये सब आपस में मिलके ये इंटीग्रेट होता है। डॉक्टर पास जाते एक दवाई थोड़ी देता है, वो 4-5 तरह के गोले देता होगा ना, हाँ, कहीं जाते हैं तो ठीक है। वो युद्ध में बतिया लेके कोई तलवार भी होती थी, भाला भी होता था, वो हनुमान जी का घुटा भी होता था, पता नहीं क्या क्या होता है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। स्वर विज्ञान रास्ता बताती है केवल आपको, ये आपके रास्ते खोलती है। अगर आप स्वर विज्ञान में बिलीव करते हैं तो धन की बरसात नहीं होती है। होता क्या है, आपको राइट पर्सन, राइट आइडिया या राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब तो आप पे डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है ना। और जो रेकी हीलिंग है वो एनर्जी है, आपकी एनर्जी ब्लॉकेज उनको ठीक कर देती है। हिप्नोथेरेपी ब्रेन के ब्लॉकेज ठीक करती है। एनएलपी ब्रेन के अंदर जो कुछ जो गलत थॉट्स बन चुके हैं, जो पैटर्न बन चुके हैं, आदमी की विचारधाराएं बदल चुकी है, उसके लिए है। तो ये तो मैंने इसलिए सीखी कि मेरा प्रोफेशन है।
अब स्वर विज्ञान से तो मुझे उल्टा नहीं करना चाहिए, बाकी स्वर विज्ञान से तो मुझे फ्री में टाइम देना पड़ रहा है बहुत सारा। कितने लोग कॉल करते हैं, कितने लोगों को मैं बातें करता हूँ, कितने लोगों को मैं समाधान करता हूँ, मुझसे पूछते लोग ये वो ये ऐसा वैसा, तो मैं उनको टाइम देता रहता हूँ ना, तो ये तो बिल्कुल। निस्वार्थ सेवा हो गई। तो ये मेरा प्रोफेशन है। तो रेकी हीलिंग, हिप्नोथेरेपी और एनएलपी मेरा प्रोफेशन है, इससे मेरा घर चलता है। तो अगर आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैं ही मार्केटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी मेरी। अब मार्केटिंग ये है, फैक्ट है ये, कि मान लो कोई ओसीडी वाला है बेचारा, मेरे पास एक लेडीज आई थी 20-25 साल से वो ओसीडी से परेशान थी, इतनी परेशान थी। किसी के रिलेशन खराब है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो बहुत महंगा, मतलब प्रीमियम सेगमेंट है ये हिप्नोथेरेपी एनएलपी वाला। तो मैं बहुत ईजी करके बहुत कम खर्चे में लोगों का इलाज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी कॉमो बना के लोगों का, मेरा प्रोफेशन यही है, तो मैंने इसलिए सीखा था एज ए प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन है इसलिए सीखा था मैंने। बिल्कुल। अगर मैं सारा ही आपके स्वर विज्ञान की तरह कर लेता ना, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर तो कटोरा मांग के बाबा दे दो बच्चों को खाना खिलाना है। मेरा तो प्रोफेशन यही है, काम ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके जितने भी ऑडियंस है इनके लिए खुला खाता है। अगर ये रेकी सीखना चाहते हैं, पहले बोला था मैंने, तो ये रेकी सीख सकते हैं मुझसे, उसका छोटा सा मैंने चार्ज रखा हुआ है। किसी की कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल मेंटल इमोशनल रिलेशन कुछ भी प्रॉब्लम है, या कोई छोटी मोटी बीमारी भी है, कोई मेंटल बीमारी है, कुछ और है, तो हिप्नोथेरेपी एनएलपी और रेकी का कॉम्बो बना के ठीक कर देते हैं। स्वर विज्ञान तो पूरा सिखाए रहे, तो उसमें और कुछ टिप्स तो मेरे पास नहीं, स्वर विज्ञान तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अपना अपना काम करती है कौशल जी, एक चीज़ का रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने कर दी मेरी मार्केटिंग, बिल्कुल। ठीक है। आपने प्रश्न पूछा तो बढ़िया किया, तो आगे से भाई कॉल करो शंभू जी को, बोल दो आप। हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई काउंसलिंग लेनी है तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग लेना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, कॉल मतलब कर सकते मैं कौशल जी सच बोल रहा हूँ। मतलब ये तो मानो आपकी वो हाथी साथ, वो कोड़ी साथ हाथी जाता है। लोग मेरी काउंसलिंग बुक करवा के मेरी लाइफ का जो अनुभव है ना, उसको अब मेरे पास फ़ोन करते हैं 2 मिनट के लिए, अरे यार बुक करवा लो काउंसलिंग। मतलब लोग कैसे इंसान हो गए। बिल्कुल। नहीं सर वैसे ही बता दो आप, तो वैसे ही पूछ तो 2 मिनट में 5 मिनट क्या बताऊंगा। तो घंटे आधे घंटे की बुकिंग करो, बातें करो मेरे साथ में, तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा। और कोई कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस है, कोई और चीज़ है, एंग्जाइटी है, हाँ, कोई स्ट्रेस, और भी डिप्रेशन, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी। कोई और प्रॉब्लम है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, कोई दूसरे बहुत सारी प्रॉब्लम है। आजकल तो बहुत दुखी लोग, रिश्ते खराब पड़े लोगों के, बिल्कुल बिल्कुल रातों को नींदें बिल्कुल। नहीं आती लोगों को, तो मेरे मदद ले सकते हैं, ये मेरा प्रोफेशन है। और आपने उसका प्रमोशन करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आगे एक कमेंट लेते हैं। एक कमेंट मिला है कि कोई कोई कहता है कि पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है और आप लाल बता रहे हैं। देखो ऐसा है, पृथ्वी तत्व का रंग पीला ही होता है, लाल नहीं होता है, ठीक है। लाल रंग होता है मूलाधार चक्र का, ठीक है। ठीक और है। जो स्वर में पृथ्वी तत्व देखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं, यहाँ नहीं करते, यहाँ करते हैं। अच्छा। तो वो चौकोर उसका शेप होता है, और पीला कलर में विजुलाइज करना पड़ता है स्वर में। जब हम स्वर सांभावी मुद्रा बनाएंगे ना आप, मैंने मुद्रा सिखाई थी ना आपको, वो मुद्रा सिखाई थी ना अभी, फिर उसमें तो पुरानी वीडियो में है। तो मेन जो हम यहाँ आज्ञा चक्र पे देखते हैं ना, चौकोर कलर पृथ्वी का, वो है पीला। मगर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है रूट चक्र, और रूट चक्र का रंग तो लाल होता है ना, इसलिए कहा था लाल रंग। तो पृथ्वी का भी लाल हो गया, फिर रूट चक्र लाल है। तो भाई रूट चक्र पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, शेखर चक्र जल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ तो कलर अलग है ना। तो पृथ्वी का कलर स्वर में तो पीला ही है, मगर जो हमारा जो रूट चक्र है, हमारा मूलाधार चक्र है, उसका रंग लाल है। और मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर लाल बताया भाई, वहाँ पीला बताया है। अगर स्वर में बात करेंगे और यहाँ पर ध्यान देके यहाँ देखोगे, तो पीला कलर का आपको विजुलाइज करना है, चौकोर रंग, चौकोर शेप में, चतुर्भुजाकार शेप में, उसको पीले रंग में करना है। ठीक है कौशल जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो अच्छे से आपने क्लियर किया ये कंफ्यूजन। बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड। बिल्कुल यहाँ कंक्लूड करो आप। ये जो जो है ना गुड़ी पड़वा, इसका फायदा किसने उठा लिया ना, तो लाइफ सेट हो जाएगी। बस मेन चीज़ ये है कि गुड़ी पड़वा के दिन आपका चंद्रोत्सव चलाना है, और उसके बाद लगातार प्रत्येक दिन चंद्रोत्सव चलाना है। एट द टाइम ऑफ सनराइज नहीं चले, बिस्तर छोड़ते समय नहीं, सूरज उगते समय नहीं चले, तो 12 बजे पहले पहले कैसे भी चलाना है, कुछ भी करो चलाना है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। और जिनको भी स्वर विज्ञान का 3 दिन का फिजिकल इवेंट अटेंड करना है, जो बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, बस आपको अपना एकोमोडेशन का पे करना है, जो भी वहाँ स्टे रहने खाने का,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। और लिमिटेड लोगों के लिए ही रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इवेंट कर ये रहे हैं हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं लिमिटेड सीट बोल के, हम केवल 50 लोग ही लेंगे। बिल्कुल। हम यहाँ पर वो जो कहते हैं लिमिटेड सीट, बाद में 5000 सीट होती है, यहाँ लिमिटेड है 50, तो 50 ही, ज़्यादा नहीं लेंगे, 50 लेंगे बस, इतने लोग छोटा लेंगे। इवेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक पे जाके आप जल्दी से अपना सीट बुक कर सकते इतना जरूर है कौशल जी, जो नहीं यार आने की इच्छा कर रहा था ना, वो तो फिर बाद में बहुत पछताएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि कोई बताएगा जाके उसे, या हम वीडियो डालेंगे ना बाद में, उसका क्लिप वगैरह डालेंगे मान लो, या उसकी फिर कोई टेस्टिमोनियल वगैरह आएंगे, तो बहुत बढ़िया इवेंट कर रहा हूँ मैं, चाहता हूँ लोगों का भला हो जाए, इसलिए इसमें कोई मेरा क्या बोलते हैं उसको, जो वो धंधे वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थ नहीं वो धंधा क्या बोलते हैं, आप वर्ड यूज करते हो ना, पैसे को लेकर के कुछ, हाँ जो भी है, तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है कौशल जी इसमें। और हम दिल से ही सिखाना चाह रहे हैं, हम तो देसी आदमी हैं, देसी तरह से सिखाएंगे, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ रहेंगे। और ये जो अध्यात्म है, ये डाउन टू अर्थ रह के ही सिखाया जा सकता है, इसमें पॉम्प एंड शो नहीं चलता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक। अगला वीडियो पार्ट 10 बहुत जल्दी आपके सामने होगा।